एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो साइड पे डिपेंडेंट है। इसके पहले हम लोग एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें साइड इन्वॉल्व हो रही है ना। तो आप लोग जब भी क्या होगा ना कि साइड इन्वॉल्व हुई होगी तो क्या मेथड, क्या तरीके आपको अप्लाई करना है, ये आपके दिमाग में एज अ पहला थॉट आना चाहिए। तो वो हम लोग सीखने वाले आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा आपसे साइड लेंथ की वैल्यू ही पूछ रहे होंगे, है ना। कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें साइड टू साइड रिलेशन आपको फाइंड करना होगा, तो उससे भी आपको साइड से डील करने का आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो ऑब्वियसली वो साइड लेंथ ही आपसे पूछा होगा, पर आरएमओ या आगे के एग्जाम्स में जब कन्वेंशनल पेपर आता है तो साइड से बीच में रिलेशन ही पूछ लेते हैं। तो साथ साथ में हमारी दोनों तरफ से प्रिपरेशन होती चलेगी, ठीक है। ओके, तो अभी अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी और ए डी बराबर है। ए बी मैं ड्रॉ करूंगा जो बेस होगा, और फिर ए डी मतलब उसके जस्ट सिर्फ वाला वो बराबर है। उसमें एंगल ए पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री, मतलब एंगल ए 60 डिग्री है। और बीसीडी मतलब सी अपोजिट एंगल, अपोजिट पे कितना बन रहा है? 120 डिग्री। तो आपको प्रूफ करना है बीसी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी लेंथ। अब देखो एक छोटा सा जो डेटा है, बी ए डी 60 है और बी सी डी 120 है। ये दो अपोजिट एंगल है। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल अगर वो 180 है तो बनने वाला क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल मेरा क्या होने वाला है? साइक्लिक। क्या होने वाला है? साइक्लिक क्वाड्रेटल। सो पहली चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि यार मेरा जो फिगर बनने वाला है वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बनने वाला है ना। अब इसके बाद में अपन आगे चल के कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो और ये अपन ऐसा करते हैं कि जो अपना डेटा दिया हुआ है उसके बेस पे सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये है मेरा फिगर जिसमें क्या है 60 और 120 दो एंगल बराबर दिए हुए। अब इसमें ए बी और ए डी क्या है? मेरी लेंथ, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। अगर ये 60 और ये 120 है तो ये दोनों अपोजिट एंगल में भी एक एक्स होगा, एक 180 माइनस एक्स होगा। तो ये दोनों एंगल भी मेरे कितना दे रहे होंगे? सम 180। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल जैसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि अपन को करना ऐसा है कि ये BC और ये CD अगर एक ही लेंथ बन जाए, अगर ये क्या हो कि डायग्राम में एक ही लेंथ बन जाए, तो उससे हुआ क्या, मैं उस पूरी लेंथ को AC से रिलेट कर पाऊंगा। तो मैं पहला काम तो क्या करूंगा कि AC को ज्वाइन करूंगा और ट्राई करता हूं कि ये वाली जो CD लेंथ है, ये वाली जो CD लेंथ है, इसको उठा के इस BC के साथ में कंबाइन कर देता हूँ। तो ये अगर मैं ऐसी लेंथ ड्रॉ करूं कि जो B से एक्सटेंड कर रहा हो और कितनी लेंथ इक्वल के हो? CD लेंथ के इक्वल के हो, तो ये ऐसी स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी। फिर इससे मैं A को ज्वाइन कर दूंगा तो BC प्लस CD एक कंप्लीट लेंथ बन जाएगी, और फिर इस लेंथ को मैं AC से कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो अपन फिगर बना लेते और देखते हैं फिर क्या कंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। इसमें क्या हुआ है कि मैंने AC को ज्वाइन किया हुआ है, अब BC को एक्सटेंड किया है तो ये BD तक गया है, जिसमें ये लेंथ, ये CD और ये BD इक्वल है ना। ये बाय कंस्ट्रक्शन किया है। अब उसके बाद में जो जो गिवन था तो उस हिसाब से ये AD और ये AB मेरी लेंथ इक्वल दी हुई थी। ये y है तो ये 180 माइनस 5 होगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और चूंकि AC लाइन ज्वाइन की है तो अगर ये ऊपर वाला एंगल कोई x है तो नीचे वाला एंगल 60 माइनस x होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाली जो लेंथ है दैट इज CD लेंथ, ये वाली लेंथ AC से कंपेयर हो जाए। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है क्योंकि AC और CD ये खुद ही आपस में एक ACD ट्रायंगल में आ रही है। तो जब तक ACD ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी
तो कंक्लूड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला 180 माइनस वाई है और ये वाई है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई। अब दो ट्राइंगल ध्यान से देखिए, दैट इज ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABD। अगर आप इन दो ट्राइंगल को देख पा रहे हो तो इसमें देखिए ये वाली लेंथ के इक्वल है, BD लेंथ CD लेंथ के इक्वल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है। 180 माइनस वाई और 180 माइनस वाई इक्वल है क्योंकि ये एंगल आए हैं बाय कंपैरिजन साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस हिसाब से ये ए पे बनने वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, अगर ये x हो गया, ये ऊपर वाला 60 माइनस x है तो टोटल एंगल 60 हो जाएगा। उसके बाद ये AC लेंथ ये AD लेंथ के बराबर हो जाएगी क्योंकि आप ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हो। ये 180 माइनस वाई के सामने वाली साइड और ये 180 माइनस वाई के सामने वाली साइड, ये दोनों लेंथ कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब ये इस पे 3 मार्क्स लगा लेते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल 60 है तो इस हिसाब से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने के हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ACD ट्राइंगल, ट्राइंगल ACD ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब AC किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, जो कि मेरे को प्रूफ करना था। क्योंकि भाई जो CD लेंथ है वो एक्चुअल में क्या है, BC प्लस CD, ऐसा। ठीक है, तो ये रिलेशन अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, इसमें बस क्या लगा है, रोटेशन, या जो एक फिगर है वो कट करके मैंने उठा के दूसरी जगह पे रखा। ठीक है ना, तो इसकी और भी मेथड है, सिंपल मेथड, पर ये मैंने इसलिए अप्लाई करके बताया ताकि आपको ये रोटेशन वाली मेथड या फिर वही फिगर कट करने वाली जो मेथड है इसकी भी आपको आदत लगती है ना। तो आप धीरे धीरे जब इस मेथड को अप्लाई करने लगोगे आप आगे भी क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर पाओगे। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी दो साइड को रिलेट करना है। खैर पहले पढ़ लेते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, मतलब ये AB और ये AC अगर बराबर है तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलियस ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब D इज ऑन AB, D एक AB पे एक पॉइंट है और E किस पे है, AC को एक्सटेंड करने पे, AC को एक्सटेंड करने पे ये एक पॉइंट है E, तो E यहाँ पे कहीं पे आ रहा है और सच दैट BD इक्वल टू CE है, मतलब ये है BD लेंथ और ये CE लेंथ, ऐसा है ना। तो C से मैं E तक ऐसा एक्सटेंड किया है ताकि BD और CE बराबर हो, है ना। अब द सेगमेंट DE इंटरसेक्ट BC एट G, मतलब DE को ज्वाइन किया है, D और E को ज्वाइन किया है तो BC को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो एक G पॉइंट भी ऐसे ही करके मेरे को मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट DG इक्वल टू GE। ठीक है, DG और GE मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो इक्वल प्रूफ करना है तो जनरली इक्वलिटी में मेरे को आता है दिमाग में कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो दो ऐसे ट्राइंगल बनना चाहिए जिनको मैं कंपेयर कर पाऊँ। यहाँ पे ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है ना। मेरी BD और ये CE दी हुई ये इक्वल, ठीक है, लेकिन DG और GE को मैं कंपेयर करूँ तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनमें तो कोई दम दिख नहीं रहा है, तो कंपेरेबल जैसे कुछ हो नहीं रहा है ना। थोड़ा भाई इनको मिटा लेते हैं भाई, ऐसा नहीं हो अपना डायग्राम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, सो इसलिए तो, लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ। देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इस एंगल को 1 मानूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 1,
ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसा करके आगे बढ़ाऊं तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ऊपर वन आएगा और नीचे ही वन आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस सी को एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरीके से कि ये बीजी लेंथ आ जाए, है ना। तो सी को कितना एक्सटेंड करूंगा, जितनी की बीजी लेंथ है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये ऐसा कुछ आगे बढ़ा है, तो अब क्या हो रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ मेरी इक्वल है। ठीक है, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूं, लेट से बी डैश या एफ डैश, जो भी देना चाहो, बी डैश ठीक है ना। फिर इसके बाद ई से इसको ज्वाइन कर लेता हूं। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये वन है एंगल, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, वन। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंपेयर कर सकता हूं। बहुत कुछ चीजें सेम सेम सी दिख रही, इक्वल इक्वल सी दिख रही। तो नाम लिख ले भाई ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल है बी डी जी एक तरफ, और दूसरी तरफ ट्राइंगल सी ई बी डैश। इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो इसमें देखो बी डी, ये बी डी किसके इक्वल आ रही है, सीई के। ये डबल साइड दैट इज बीजी, बीजी बीसी डैश सी बी डैश के इक्वल आ रही है। क्यों, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली है टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना। और बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये वाला एंगल 2 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2। इतना होपफुली आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड, इस पे 3 मार्क डाल देता हूं, तो ये 3 मार्क के कारण ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर ये 2 है तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये भी एंगल 2 हो गया। अब ये 2 है, ये 2 है, तो मेरा एक और ट्राइंगल आइसोसेलेस हो रहा है, दैट इज ई जी बी डैश। ये ट्राइंगल भी क्या होने जा रहा है, आइसोसेलियस। अब अगर ये आइसोसेलियस हो गया तो इसका मतलब क्या है, ई बी डैश, ई बी डैश किसके इक्वल हो गया है, जीई के। ठीक है, इतना क्लियर है। और थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा था, ई बी डैश किसके इक्वल हो रहा था, दैट इज डीजी के। ई बी डैश ये किसके इक्वल हो रहा था, डीजी के। तो इसका मतलब डीजी किसके इक्वल हो गया, जीई के, जो कि मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन ने क्या यूज किया है, कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है उस डायरेक्शन में, ताकि मैं बनने वाले रिजल्टेंट दो जो फिगर हो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊं। कॉन्ग्रुएंसी का थॉट क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला था, और साइड इक्वलिटी के लिए मेरे को कॉन्ग्रुएंसी जरूर थॉट आना चाहिए मेरे दिमाग में। ठीक है, तो फ्री डायरेक्शन आपको समझ में आई। ठीक है, और भी इजी मेथड है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है ना, एक मेथड हम लोग जा सकते हैं, मेरे को एक मेथड और याद आ रही है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल, है ना। ये एरिया रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल मैंने डिस्कस भी की हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट में, है ना। तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, या फिर एरिया वाले क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तभी मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा, एरिया रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल। उसमें क्या होता है, साइन वाला एंगल यूज करते हैं एरिया में, और साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, इसको कंपेयर करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी साइड लेंथ इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 30 है और सी 90 है। तो ये देखो, ये तो बहुत ही एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन हो गई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी। ए पे कितना दिया है, 30 डिग्री, और सी पे दिया है 90। मतलब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, और राइट ट्रायंगल में भी एक 30 है, तो मतलब सिंपली मैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर सकता हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करूंगा और चीजें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप कोई और मेथड के बारे में नहीं सोच रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री फिलहाल इसके लिए बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। पर अपन देख लेते हैं उसने पूछा क्या है, हो सकता है अपना मन बदल जाए। ठीक है, सो सेगमेंट डीई, डीई सेगमेंट एक है इज परपेंडिकुलर टू एसी, एसी एट डी एंड एडी इक्वल टू सीबी। अभी वो ऐसा बोल रहा है कि एडी ये 90 बना रही है ना। तो अब इससे और क्लियर हो गया कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये दो लाइन पैरेलल हुई। अब तो ये बहुत ही और सिंपल साइड चला गया। और मेरे को अब एक और मेथड दिख रहा है। अगर दो साइड पैरेलल है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैं सिमिलरिटी से जा सकता हूँ, जिसमें ये बीपीटी बता रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं वो वाली मेथड से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब दो मेथड मिल गई, है ना। वैसे इसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी वाली चीजें भी लगा सकता हूँ, रोटेशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, पर फिलहाल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ, अब इसमें मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि ये 30 दिया, ये 90 है ना, जैसा एंगल चेसिंग होता था, अब इसमें मैं ऐसा साइड चेसिंग जैसा कुछ लगा सकता हूँ। ये एक्चुअली में कोई टर्म होती नहीं है, ये तो मैंने ही निकाली हुई है बस ऐसे ही बोलने के लिए, है ना। जैसे एंगल अपन चेस करते हैं वैसे अपन साइड चेस करके देखिए। बस अपन को पता क्या होना चाहिए कि अगर ये जैसे लिखा हुआ है, ये एंगल 30 है ना, और ए डी और डी ई ये मेरे दो साइड्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूं, ऐसा लिख लेता हूं, डीई बाय एडी, ऐसा लिख लेता हूं। और डीई बाय एडी कितना होगा, tan 30, और tan 30 डिग्री ये कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज √3 इंटू डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एडी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो ये अगर मैं जैसे मानू ये x है ना, तो देखो इस बेस पे डीई मेरा क्या है, x, यहां पे लिखते हैं √3 इंटू क्या हो जाएगा, x, ये कितना हो जाएगा, एडी। तो एडी लेंथ कितनी आ जाएगी, √3x। ऐसा करते हैं, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। अब ठीक है, अब तो ये √3x हो गया, ये x हो गया, है ना। अब ये x है, ये √3x है, ये लेंथ अपनी 2x आ जाएगी, है ना। क्या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को, है ना, ऐसा है। तो अब जो अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए AD और BC, AD और BC इक्वल है, ये AD और BC इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये √3x है तो BC लेंथ भी कितनी हो जाएगी, √3 इंटू एक्स। अब वापस tan 30 लगाऊंगा मैं बड़े वाले ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर कितना, √3x, और बेस, बेस कितना, AC, और tan 30 कितना आ जाएगा मेरा, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू √3x बाय AC, AC आ जाएगा मेरा 3x। अब AC पूरी लेंथ आ गई है 3x। अब देखो AC और DE का सम दिया हुआ है, AC और DE का सम दिया है 4, तो मैं ये चीज भी लिख लेता हूं, AC प्लस DE, इसका सम दिया है 4, DE मैंने x माना हुआ था, AC आया है 3x, तो 3x प्लस x इक्वल टू 4, सो 4x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन कितना इजीली हो गया, है ना। मैंने बस साइड चेस किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री मेरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 90 डिग्री इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइड्स पैरेलल बन रही है, पैरेलल बन रही है, इसको सिमिलरिटी से भी जा सकते हो, और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री कंपैरिजन करोगे तो वो एक्चुअली सिमिलरिटी का प्रूफ भी उस डायरेक्शन से ही आता है ना। सो इस तरीके से भी आपका रिजल्ट आ सकता है। इसी में आप चाहो तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार रोटेशन ट्राई करो, या आप कोई एक ऐसा पार्ट शिफ्ट करो जिससे कि आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की ओर जा रहा है।
वैसा ट्राई करो कि आप अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, ये एक होमवर्क तरीके से आप ले सकते हो, है ना, या कोई और मेथड जो भी आप ट्राई करना चाहो, कुछ नया। ठीक है, ओके।